प्रणाम गुरु जी। मैं संदीप गर्ग हूँ और करवाने को तो परमात्मा ही सब कुछ करवाता है, पर एक माध्यम बनाता है। उसी माध्यम से मैं समाज सेवा में लगा हुआ हूँ और आज भी मैं रादौर में 5 रुपये भरपेट भोजन की थाली जो है उसका शुभारंभ करके आ रहा हूँ। और बहुत अच्छे, बहुत सबसे पहले सुंदर। तो लाड़वा में, बबैन में, यारी में, मताना में, शाहबाद में अब छठी रसोई जो है रादौर में खुली है और 2,500 से 3,000 लोग हर रोज भोजन कर रहे हैं। अरे वाह, क्या बात है। ऐसे ही और बहुत से कार्य हैं, कोई सिलाई सेंटर खुलवाना, और जो खेलने में बच्चे आगे हैं उनके स्टेडियम हैं, छोटे छोटे ग्राउंड हैं, उनको रिपेयर कराया, उस तरीके की व्यवस्था उनकी बनाई कि जिससे कि वो आगे बढ़ के हमारे स्टेट के लिए और भारत के लिए खेल सकें। क्या बात है। अभी पिछले दिनों रक्षाबंधन का त्यौहार था, तो 7,000 से ज़्यादा बहनें मेरी कलाई पर राखी बांधने के लिए आई। क्या बात है। थैंक यू, थैंक यू। और दैट्स एन अचीवमेंट। एक उपहार स्वरूप मैंने उनको भेंट दी। आप जानते हैं कि मेडिकल की व्यवस्था होनी बहुत ज़रूरी है। जो गर्भवती महिलाएं हैं, मेरी बेटी हैं, मेरी बहनें हैं, एक वैन अलग से हमने लगाई है। वो वैन जहाँ से भी कॉल आएगा वहाँ भेजेंगे और उसके बाद आदेश हॉस्पिटल में, चाहे वो सर्जेरियन डिलीवरी हो चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी हो, उसके बाद जब उसको छुट्टी मिलेगी दोबारा वो वैन उसके घर तक छोड़ के आएगी। और किसी कन्या ने अगर जन्म लिया तो 1,100 रुपये का शगुन है और किसी भी प्रकार का कोई 1 रुपया उस परिवार से नहीं लिया जाएगा। और बहुत आज तक हम 20 से 25 डिलीवरीज इस तरीके से ये व्यवस्था कर चुके हैं और 100 से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हमारे पास आ चुके हैं, क्योंकि डॉक्टर पहले बता देते हैं कि उस परिवार को जरूरत पड़ कौन से सकती। महीने में कौन सी डेट उसकी है। तो इस तरीके से कार्य करके मन को बड़ी खुशी होती है। परंतु बहुत से प्रश्न मुझे जनता के बीच में जब जाता हूँ तो अध्यात्म की जो हम बात करने जा रहे हैं आपके साथ, मुझे मौका मिला और मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि मैं यहाँ आया और अपनी बहन कलावती जी का खास तौर से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इस कार्य में, पुण्य कार्य में, आपसे मिलने के कार्य में एक भूमिका निभाई। सबसे पहले तो लोग कहते हैं कि हम जो इस धरती पर आए हैं हमारा उद्देश्य क्या है, क्योंकि आज के दिन आप देखते हो कि 99 के फेर में लोग पड़े हुए हैं या इतना इकट्ठा करने के चक्कर में पड़े हुए हैं, 7 पुश्तों तक का इंतजाम करना चाहते हैं और कहीं भी भूख ये मिट नहीं रही। यहाँ पे सब कुछ रहने का है, व्यापार अच्छा है तो फिर दुबई में जाना है, गोवा में भी मेरा फ्लैट हो, वहाँ पे मेरा ये हो। तो ये जो भूख है, इस चक्कर में आगे पढ़ के आदमी जो सही उद्देश्य के साथ, क्योंकि कितनी योनियों के बाद हमने ये जन्म लिया, जैसे सभी गुरु कहते हैं कि एक मनुष्य का जीवन जो मिलता है बड़ी मुश्किल से मिलता है। तो ये बड़ा यक्ष प्रश्न है कि धरती पे जो ये मनुष्य का जन्म लेके आए वो किस लिए लेके आए। देखिए संदीप जी, सबसे पहले तो मैं आपको दिल से बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आप जो ये निस्वार्थ भाव से, एक सेवा के भाव से जो आप कर रहे हैं, वो परमात्मा के कार्य में योगदान है। मेरा एक छोटा सा एक वीडियो था, उसमें मैंने कहा कि मेरा रिश्ता क्या है परमात्मा के साथ। तो सारे रिश्ते हैं, माँ का भी है, पिता का भी है, तो हम पिता क्यों, मेरा सबसे मजबूत रिश्ता कौन सा है। मैंने कहा, मैंने ऐसे थॉट आया, नदी के बीच में बैठा हुआ था बिल्कुल, क्योंकि गर्मी थी बहुत ज़्यादा, तो थॉट आया कि नहीं, मेरा तो परमात्मा के साथ, मेरे को सारे रिश्ते हैं लेकिन सबसे अच्छा रिश्ता मेरे को पिता का लगता है। फिर आया कि पिता का अगर रिश्ता मेरा है तो बेटा होने के नाते मेरा कर्तव्य क्या है। तो फिर विचार आया कि बेटे का तो एक ही कर्तव्य होता है कि अपने पिता के कारोबार में योगदान, अपने पिता के कारोबार को आगे बढ़ाना। फिर मन में विचार आया कि मेरे पिता का कारोबार क्या, मेरे पिता का कारोबार तो ये पूरा ब्रह्मांड, ये पूरी सृष्टि। तो उसकी सृष्टि में सकारात्मक योगदान एक पुत्र की कर्तव्य परायणता है, जो कि आप कर रहे हैं। तो उस भाव से मैंने ये कहानी आपको सुनाई, जो कि मेरी खुद की है। बहुत सुंदर। अब मेरा एक कोट है, कई जगह लिखा हुआ, मेरी वेबसाइट पे भी है और जगह भी है, कि स्पिरिचुअलिटी इज द बेसिस ऑफ ह्यूमैनिटी। आध्यात्मिकता मानवीयता का आधार है। अगर आप मानवीय कार्य कर रहे हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आप आध्यात्मिक तो पहले से ही हैं, क्योंकि उसके बिना मानवीय कार्य नहीं हो सकते। ढोंग हो सकते हैं, दिखावा हो सकता है, जो कि एक विकार है, मैं आपको दिखाऊंगा अभी कि मैंने
12 विकारों में से दिखावे को भी एक विकार माना है। किस लिए, किसके लिए? हम अपने आप को बहुत सीरियसली लेते हैं कि जैसे मैं तो पता नहीं कितना खीन खा हूँ और कितना इंपॉर्टेंट आदमी हूँ, है, जबकि उसकी जरूरत नहीं है, बिकॉज नो बडी डज। तो वो वाला भाव। और जो आपका प्रश्न है अब कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, जब मेरा तो खैर काफी साल हो गए, अब तो 2010 से लगभग शुरू हुआ था, अब तो बहुत कुछ छोड़ के हम संतुष्टि की जो बात की आपने, संतुष्टि की, तो मेरी आध्यात्मिक समझ ये कहती है कि संतुष्टि नाम की कोई चीज नहीं है, एक शब्द है कोरा, कि वो जो चीज है ही नहीं, मिल ही नहीं सकती। जिसको हम ढूंढ रहे हैं वो संतुष्टि तो और आगे सरक जाती है, हम वहां तक पहुंचते हैं, वो और आगे सरक जाती है। कोई एक आदमी बताओ जो संतुष्ट हो। अमेरिका का राष्ट्रपति नहीं है, भारत का प्रधानमंत्री नहीं है। जो लोग पहले प्रधानमंत्री बन चुके हैं उनको राष्ट्रपति भी बनना है, मतलब वहां भी संतुष्टि नहीं है कि अब तो वो तो बन गया, अब दोनों पद, एक आदमी तो मैं बनूं दुनिया में कि मेरे पास दोनों पद रहे हैं। समझ रहे हैं? मतलब जो चीज है ही नहीं, क्योंकि वो संतुष्टि जो है वो हमेशा आगे सरकती रहेगी, आपको घसीटती रहेगी। सही शब्द शांति, वो हमारा स्वभाव है। जो मैं कहता हूं 12 गुण है हमारी आत्मा के नहीं, मैं आत्मा के, उन 12 गुणों में से शांति एक हमारा स्वभाव है, जो खो गई है उसको हम ढूंढ रहे हैं। भाई जिस चीज का हमें एहसास नहीं है उसको हम कैसे ढूंढ सकते हैं जब पता ही नहीं है? इसका मतलब है थी है मेरे पास कभी, वो अब खो गई है, अब वो चाहिए वापस, तो उसको हम ढूंढते हैं। उसका फिर तरीका है कि हम मेडिटेशन के थ्रू या जैसे भी, मतलब एकाग्रचित होके, मैं बहुत बार ये बात बोलता हूँ कि जैसे हम सुबह नहा रहे होते हैं, साबुन लगा रहे होते हैं या खाना खा रहे होते हैं, हमारा शरीर तो काम कर रहा है, लेकिन मन कहीं और है, विचार कहीं और है, काम फिर भी हो रहा है। तो वो चीज भी हो सकती है कि आपका मन कहीं और हो और शरीर काम कर रहा है, कि मैं वाक कर रहा हूं, बोल रहा हूं, है, लेकिन वो तार वहीं जुड़ी हुई है। ये भी पॉसिबल है, सीरियसली पॉसिबल है। और ऐसा गहन अनुभव सीरियसली पॉसिबल है। अब कि जीवन का उद्देश्य क्या है, इतना गहरा प्रश्न है ये, जिसको मैं विवेकानंद की तरह खोज रहा था। जिसके पास जाऊं, जिस संस्था में चला जाऊं, जब ये खोज जारी थी कि जीवन का पर्पस क्या है, बिल्कुल एग्जैक्टली एज इट इज, डिट्टो, जिससे प्रभावित हो जाऊं उससे एक ही बात पूछूं। जैसे कहते हैं ना कि विवेकानंद तो छोटी अवस्था में थे, हम तो बड़ी अवस्था में, हमारी तो एज ज्यादा हो गई है, वो तो यंग थे, बिल्कुल बच्चे थे, बालक थे। जहां जाएं मेले में हाथ किसी भी साधु बाबा का पकड़ के बोलें कि क्या परमात्मा है, फिर जाएं क्या परमात्मा है? और सब कहें कि हाँ है, जितने बाबे हैं, जितने साधु हैं, हाँ है, कैसे कह दें, चाहे उनको भी विश्वास ना हो, लेकिन समझ। तो वो प्रश्न चिन्ह की क्या परमात्मा है। तो रामकृष्ण परमहंस मिले एक बार मेले में उनको, उनका भी हाथ पकड़ के कि स्वामी जी क्या परमात्मा सच में है? तो उन्होंने जवाब दिया, तुझे मिलना है क्या? बात खत्म हो गई। उस छोटी सी घटना ने विवेकानंद को स्वामी विवेकानंद बना दिया, रामकृष्ण परमहंस को रामकृष्ण परमहंस मठ बना दिया पूरे विश्व में। तो कि जीवन का उद्देश्य क्या है, जीवन का लक्ष्य क्या है? अब किसी ने मेरे को बोला कि जीवन का पर्पस या उद्देश्य है खुशी, तो खुशी जीने का रास्ता, मेरे मन में आया कि खुशी जीने का रास्ता तो हो सकती है, लेकिन मंजिल नहीं हो सकती। आपको कैसे जीवन जीना चाहिए वो तो सही है, लेकिन पाना क्या है? व्हाट्स द अल्टीमेट गोल? तो मेरी अपनी आध्यात्मिक बुद्धि ये कहती है, हर एक जिसकी जितनी समझ होगी वो उतना ही काम कर सकता है। किसी को परमात्मा से मिलना है, किसी को कुछ करना है, किसी को कुछ करना है, किसी को इस जीवन में कुछ आगे बढ़ना है, वो भी एक उद्देश्य हो सकता है। आप अपने कार्य के जरिए, जैसे गीता में अर्जुन को कार्य के जरिए कि तू निष्काम कर, बस जो करना है वो कर, अपना धर्म निभा, तेरा धर्म क्षत्रिय का जो भी है
धर्म की रक्षा कर, जो धर्म की हानि हुई है उसमें तो मेरा सहयोग दे, तो उसके जरिए भी, भक्ति के जरिए भी, मीरा को भक्ति के जरिए, ज्ञान के जरिए भी कितने लोग पहुंचे हैं। तो आप जो है अपने लक्ष्य को पा सकते हो, लेकिन मेरा मानना यह है कि हम अगर अच्छा कर्म करेंगे या बुरा कर्म करेंगे, सुकर्म करेंगे या विकर्म करेंगे, तो हमें इस जीवन मृत्यु के चक्र में घूमते रहना पड़ेगा। अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छे भोगने के लिए, बुरे करेंगे तो बुरे कर्म भोगने के लिए, बुरे फल भोगने के लिए। और जनरली हम अपने जीवन में दोनों तरह के कर्म करते हैं, अच्छे भी और बुरे भी। तो वो सुख दुख जो है वो अच्छा बुरा चलता रहता है, और फिर हम परेशान भी होते हैं, हम खुश भी होते हैं, हमारी अचीवमेंट्स भी होती हैं, हमारी फेलियर्स भी होती हैं। तो इस जन्म मरण के चक्कर से छुट्टी पाने का जो मेरा रास्ता है, जिसको मैं प्रमोट कर रहा हूँ, या जो मेरी अपनी समझ है, वो है निष्काम कर्म। निष्काम कर्म मतलब सेल्फलेस एक्शन, जैसे आप कर रहे हैं कि भी महिलाएं हैं, अगर आपके अंदर कोई सेल्फ भाव या कि भी इसके करने से मेरे को आगे फिर इस चीज़ में फ़ायदा होगा, अगर वो भाव है तो फिर नहीं। अगर वो बिल्कुल सेल्फलेस है, जैसे अगर मैं आपसे बात भी कर रहा हूँ तो मेरे मन में इतना भी भाव ना हो कि आप समझ जाएं या मेरे को आपको इम्प्रेस करना है, वो भाव भी ना हो, क्योंकि इतना भी हो गया तो भी गड़बड़ होगी। वो कर्म सुकर्म बन गया, लेकिन कर्म बन गया, अकर्म नहीं रहा। तो मेरा मानना यह है कि मोक्ष जो है वो मेरे जीवन का उद्देश्य है कि इस जन्म मरण के चक्कर से छुट्टी मिले, और जो रास्ता है मेरा वो निष्काम कर्म के द्वारा है, बिल्कुल एब्सोल्युटली सेल्फलेस। मैं मानता हूँ कि भक्ति के द्वारा भी परमात्मा को पाया जा सकता है, जिसको हम डिवोशन बोलते हैं, लेकिन भक्ति से मेरा मतलब आरती गाने से नहीं है। भक्ति से मतलब पूरा डिवोशन से है, मीरा की तरह। और मैं ये बोलता हूँ कि आप भक्ति तो कर सकते हैं, लेकिन भक्त होना बहुत मुश्किल है। एक और प्रश्न है जी जी। जैसे हम कहते हैं कि कोई गुरु होना चाहिए ज़िंदगी के अंदर, और जब हम गुरु बना देते हैं, अपना कोई धारण कर लेते हैं, क्योंकि एक दौर से तो लगता है कि गुरु बनाने लायक, उनकी बातों में आके हम गुरु बना लेते हैं, परंतु जैसे जैसे हम उसके पास जाते हैं, कुछ दिन बीतते हैं, तो उसकी असलियत पता लगनी शुरू हो जाती है। बिल्कुल सही है। और जहाँ एक बार ठगी सी हो जाए, फिर दूसरा गुरु बनाते हैं तो वहाँ भी पता लगता है ऐसी है, फिर तीसरे के पास जाए तो ऐसा है, तो मन ये हो जाता है कि किसको बनाए। बिल्कुल सही बात। और ये आज के युग में ऐसा ही हो रहा है। देखिए, मेरा कोई गुरु नहीं है, ठीक है, और अगर इस अवस्था में पहुंच सकता हूं, और इतना कुछ छोड़ने के पास, लोगों के पास तो छोड़ने के लिए भी नहीं है जितना मैं छोड़ चुका हूं, समझ रहे हैं, लेकिन अब भाव नहीं है, वो बिल्कुल नहीं है। तो मैं ये कहता हूं कि जिस भी व्यक्ति ने इस पृथ्वी पे मनुष्य जीवन में के रूप में जीवन लिया है, वो गुरु नहीं हो सकता। गुरु सिर्फ एक है, ज्ञान जिससे मिले वो गुरु। बाकी शिक्षक हो सकते हैं, किताबें हैं वो शिक्षक हैं। अब सिख पंथ में बोलते हैं कि गुरु मान्यो ग्रंथ, कि ग्रंथ को ही गुरु मान लो तुम। गीता है, वेद हैं, उपनिषद हैं, इतनी सारी ऋचाएं हैं, वो सब शिक्षक हैं। शिक्षक किसी भी रूप में हो सकता है, वो किताबों के रूप में भी हो सकता है, आप पढ़ते हो, लिखते हो, समझ रहे हो, तो शिक्षा ही है ना, कि जिसने लिखी है वो आपका शिक्षक हो गया। जैसे हम स्कूल में पढ़ते हैं टीचर्स से। मेरा मानना यह है कि ज्ञान जिसको हम बोलते हैं, ज्ञान किताबों का भंडार नहीं है कि मैंने 4 वेद नहीं पढ़े तो मैं नालायक, तो आपने पढ़ लिए तो आप ज्ञानी। कंठस्थ कर ली गीता और वो कहते हैं कि हम ज्ञानी, रट्टा मार लिया। अगर वो अपने जीवन में नहीं है तो कोई मतलब ही नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं है। और अगर आपने नहीं भी पढ़ी और वो आपके जीवन में है तो आप ज्ञानी। मेरा मतलब ज्ञान से सिर्फ इतना है, ज्ञान कोई किताबों का भंडार नहीं है कि भाई आपको ये चीज़ आए। मतलब जैसे हमने एमएससी करी तो एक एग्ज़ाम पास किया, आपने पीएचडी की तो एक टॉपिक पे थीसिस लिखी, तो भाई आपकी एक उपलब्धि है, उसकी वजह से आपको ये उपाधि मिली है। ज्ञान की उपाधि के लिए कोई चीज़ तो हो, कभी आप ये तब ज्ञानी, अगर ये नहीं तो आप फेल, आप ज्ञानी नहीं। तो क्या चीज़ है वो? मेरा मानना यह है कि ज्ञान जो है वो चीज़ों और तथ्यों की स्पष्टता है, और ये मैंने लिखा है, क्लैरिटी अबाउट थिंग्स एंड फैक्ट्स, और बहुत साल पहले लिखा है। वो ज्ञान कि क्या टेम्पररी और क्या परमानेंट, उसका भेद, स्वयं और ब्रह्म का ज्ञान,
चीज़ों को तत्व से जानना, तत्व जिसमें कृष्ण ने गीता में बार बार अर्जुन को बोला कि तत्व से जानो वत्स, तत्व से जानो। जानने से काम नहीं चलेगा। तत्व से जानना होता है कि वो आपका स्वभाव बन गया। अब आपको कोई उसके अब विपरीत भी कहे तो आप मानोगे ही नहीं। जैसे एक बच्चे का दूध से हाथ जल जाए तब उसको पता लगता है कि ये गर्म दूध है, उसके बाद दोबारा कभी हाथ नहीं लगेगा, नहीं तो माँ रोकती रहेगी तब भी उधर ही भागेगा, क्योंकि वो समझ तो दे रही है माँ कि भी दूध गर्म है, हाथ जल जाएगा, लेकिन जब तक उसका जला ही नहीं उसको पता ही नहीं कि जलना क्या होता है। और जिस दिन जल गया वो तत्व से ज्ञान हो गया उसको। तो चीज़ों और तथ्यों की स्पष्टता, स्वयं और ब्रह्म का एब्सोल्यूट क्लैरिटी अबाउट थिंग्स एंड फैक्ट्स, तो वो मेरे हिसाब से जो है ज्ञान है, जो मेरा मानना है। और गुरु परंपरा पे मेरा कोई विश्वास नहीं है। जो आदमी भी, मैं तो लोगों को बोलता हूँ, कोई पूछता भी, मेरे से पीछे ये लेडी बैठी हुई थी जो ये पूछ रही थी कि आप वो कहाँ से, तो मैंने कहा मैं तो बाहर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से बताने का भी कोई मतलब नहीं है। फिर पूछेंगे कहाँ से, फिर कहते आपकी जन्मस्थली क्या है, मैंने कहा भारत, तो कहते जन्मस्थली भारत है तो भारत में कहाँ से। तो मैंने कहा जो चीज़ें मैं छोड़ना चाह रहा हूँ आप मेरे को उन्हीं में घसीट रही हो, तो वो भावी नहीं है। और मैं तो अपने ऊपर काम कर रहा हूँ ना। जैसे मैंने कहा स्पिरिचुअलिटी इज द बेसिस ऑफ ह्यूमैनिटी, के आध्यात्मिकता मानवीयता का आधार है, और मेरे को उसका बेटा होने के नाते परमात्मा का उसकी सृष्टि में सकारात्मक योगदान करना है। और वो आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, जैसे आप कर रहे हैं। मेरा तरीका अलग हो सकता है, लेकिन मैं भी कर रहा हूँ कि मेरे को जन जन के अंदर आध्यात्मिक जागृति लानी है, ताकि ये जो भेदभाव है, जो संस्थागत लड़ाई झगड़े हैं कि एक धर्म किसको कहते हैं पहले तो ये, फिर उस धर्म में से दूसरी शाखाएं निकलती हैं, फिर वही शाखाएं आपस में लड़ती हैं, ठीक है, तो वो सब संस्थागत हो गया है। तो आध्यात्मिक जागृति के जरिए हम सबको जोड़ सकते हैं। आपको छोटा सा एक बता देता हूँ कि जब ये शुरू किया तो एक मिशन होता है, जैसे आप कॉरपोरेट में कंपनी बनाते हैं ना, मेरी मिशन स्टेटमेंट क्या है। मिशन का मतलब है प्रेरणा, कि सोल पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस, के जीने का एकमात्र कारण, कि उस जो भी आप करो वो उसी से प्रेरित हो, वो मिशन। तो मेरा मिशन है कि हर चीज में जुड़ाव। आपसे मैं सीधी बात भी कर सकता हूँ, आपकी चीज अच्छी नहीं लगी, मैं आपको बोल सकता हूँ संदीप जी मेरे को अच्छी नहीं लगी, है, लेकिन जुड़ाव कि हर चीज एक दूसरे से जुड़ी है। हर चीज, पदार्थ और जीव, सब कुछ एक दूसरे से, जो हमारे यहाँ कहते हैं कण कण में भगवान, उसका सही में एहसास कि हर चीज में जुड़ाव है। अब मैं बोलता हूँ कि हमारे बीच में से प्रकाश निकाल दो तो मैं मान लूँ कि आप मेरे से नहीं जुड़े, या हवा निकाल दो मान लूँ कि अलग अलग है, जिसमें आप सांस ले रहे हो छोड़ रहे हो, मैं उसी में से सांस ले रहा हूँ, उस ऊर्जा से जुड़े हूँ। तो इतने सारे जुड़ावों के बाद तो ये जो है और विजन जो मैं लेके चला हूँ, विजन मतलब लक्ष्य अपना नहीं, संस्था का, कि हमें एकीकृत विश्व की स्थापना करनी है। बहुत बड़ा है। मेरे जीवन काल में तो क्या 1000 साल तक भी नहीं होने वाला है कि पूरा विश्व जो है एक राष्ट्र हो जाए, ताकि समानता आ सके, सबको इक्वल रिसोर्सेज मिल सकें और वो हो सके। तो एक विजन है, विजन तो विजन ही होता है, फिर वो बड़ा है तो छोटा है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक नींव रखनी है तो उसकी तरफ। और द्विज जो है, द्विज वो व्यक्ति है जो अपने इसी जन्म में मरने से पहले सचेतन दोबारा जन्म ले, कि ठीक है हम पैदा हुए, हमने ना देश चुना, ना धर्म चुना, ना माँ बाप चुने, अब हम एक व्यक्तित्व है, दोबारा जन्म लेके अब हमें अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ना है। अगर मेरा लक्ष्य मोक्ष है तो उसकी तरफ बढ़ना है, आपका लक्ष्य कर्म है तो उसके द्वारा भी मानवता की सेवा हो सकती है। अगर मान लीजिए आपका लक्ष्य समाज सेवा है तो उसके द्वारा भी आप वहीं पहुंच सकते हैं। अगर आपका लक्ष्य राजनीति है सपोज, उसके द्वारा भी आप वहां पहुंच सकते हैं। तो लक्ष्य कुछ भी हो सकता है, मेरा थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, आपका कोई जरूरी नहीं कि वही हो। तो द्विज वो व्यक्ति है जो सचेतन दोबारा जन्म लेता है, काम वही करता है जो करना है। जैसे ये कहता है ना, एक कोट लिखा हुआ है कि हम मन द्वारा कार्य करते हैं, शरीर द्वारा नहीं। और अगर मन परमात्मा से जुड़ा है तो शरीर द्वारा किए गए कार्य तो वही रहते हैं, एटलीस्ट सुपरफिशली, सतही तौर पर, लेकिन चेतना बदल जाने के कारण उन कर्मों का प्रभाव बदल जाता है। तो
ऐसे कुछ विचार हैं। आप तो मतलब खुद कर ही रहे हैं, तो मतलब आपका तो भाव वैसा है ही है। ऐसा मैंने आपसे तो कभी मिला भी नहीं हूँ, लेकिन बहुत सारे लोगों से जिनसे मिला हूँ उनसे ये सुना है, तो अच्छा था, अच्छा लगा, और मिलने की भी इच्छा थी अगर आप सही माने तो। मेरा सौभाग्य है। और एक अंतिम प्रश्न है, जी। जैसे अब भगवान राम को पूछते हैं, भगवान कृष्ण को पूछते हैं, जीसस है, मोहम्मद हैं और बुद्ध हैं और हजारों हैं, और ये कितने 5,000 साल पहले की बातें हैं जब ये हुए। क्या 5,000 साल के बीच में कोई महापुरुष नहीं हुआ, कोई भगवान नहीं हुआ, और क्या मैं भगवान बन सकता हूँ? देखिए, आप तो पहले ही भगवान हैं, समझ रहे हैं। आप ये बताइए मेरे को कि कितने परमात्मा हैं या कितने परमात्मा हो सकते हैं। अगर आप कुरान में भी देखें तो खुदा के या अल्लाह के 108 नाम बताए गए हैं। 108 फारसी में है, क्योंकि वो वहाँ की भाषा है। हमारे यहाँ भी बताए गए हैं। आप उसको कृष्ण के रूप में पूछो, आप उसको शिव के रूप में पूछो, आप उसको किसी भी रूप में पूछो, नाम से क्या फर्क पड़ता है। मेरा नाम ऑफिस में कुछ और है, आध्यात्मिक जगत में परम द्विज है। मेरा बेटा मेरे को पापा कहता है, मेरी सिस्टर मेरे को भैया कहती है, मेरे मेरी माँ मेरे को बेटा कहती है। मेरे ही कितने नाम हैं। मैं तो अलग अलग व्यक्ति तो नहीं हूँ, मैं तो हूँ तो एक ही। तो आप उसको किसी भी नाम से पुकारो। अगर वही कुरान मान लीजिए हिंदुस्तान से शुरू होती है, तो वो हिंदी के नाम होते हैं, परमात्मा होता ही होता वो। ये तो सब संस्थागत है, ठीक है ना। परमात्मा तो एक है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अब आप उसको किसी भी नाम से पूछो। अब हमने फिर, होता क्या है कि बहुत मुश्किल काम है कि जिस चीज को आपने देखा नहीं, जिस चीज को आपने महसूस नहीं किया, देखना तो बहुत दूर की बात है, आपने महसूस भी नहीं किया। अब हम सांस को महसूस कर रहे हैं, हम देखने को महसूस कर रहे हैं। हाँ, हम प्रकाश को पकड़ तो नहीं सकते हाथ से, लेकिन महसूस कर रहे हैं। उसको तो हमने वो भी नहीं महसूस किया। उसको उसकी तरफ ध्यान कैसे लगाएं, जिस चीज की कोई आइडिया ही नहीं है, जिस चीज का कोई आकार नहीं, कोई रूप नहीं, कुछ पता ही नहीं, उसको ध्यान कैसे लगाएं। तो फिर ये मैन मेड, मनुष्यों की बनाई हुई सुविधाएं हैं कि भी ये शेप और ये शेप और ये शेप और ये शेप। मैं तो ये कहता हूं कि आप पत्थर को पूजो। मैं तो कह रहा हूं पदार्थ और जीव सब में परमात्मा है। तो अगर आप इस पत्थर को पूजो तो ये भी परमात्मा है। भाव, लेकिन भाव जो है, भाव न डगमगाए, भाव ऐसा हो कि उसमें डूब जाए। तो ये कहना कि नहीं ये चीज गलत और ये चीज सही, वो सही नहीं है। उसके कारण है कि वो चीजें क्यों ऐसी बनाई गई हैं, क्योंकि आम आदमी को कंट्रोल कैसे करें, आम आदमी को कैसे समझाएं। मैं आपसे बात कर सकता हूं, आपकी समझ में आ सकती है, लेकिन ऐसे कितने लोग हैं जिनको मैं यही बात समझाऊं और उनको समझ में आ जाएगी। तो उनके लिए कुछ सुविधा प्रदान करनी पड़ेगी। तो वो सुविधाएं हैं बेसिकली, ये मेरा मानना है। और क्या आप परमात्मा बन सकते हैं? तो आप परमात्मा हैं। आप जितने जितने पहुंचे हुए लोग हैं सबने ये माना है और सबने बोला है क्या आपको पता नहीं है, बस मेरे को पता है, बस इतना फर्क है। मैं कैसे जुदा हो सकता हूं? देखिए, मैंने शेप बनाई है परमात्मा की, क्योंकि क्योंकि उसकी कोई शेप तो है नहीं, एक ब्रह्मांड है। मैंने कहा कि इस पूरे ये ब्रह्मांड की शेप है। इस पूरे ब्रह्मांड में जो भी एनर्जी और ऊर्जा है वो परमात्मा है। अब उसका ध्यान कैसे करें? मैं कर सकता हूं क्योंकि मैंने अनुभव किया है, लेकिन मैं आपको कैसे लगाऊं उस तरफ, कैसे आपको समझाऊं कि ये, वो तो आपको खुद ही मिलेगा ज्ञान उस गुरु से जब वो तार जुड़ जाएगी। तो ये जो है तपस्या है सालों साल की, लेकिन हाँ आप परमात्मा हैं। आप देखेंगे मैंने आत्मा का भी वही शेप बनाया, परमात्मा का भी वही शेप बनाया। सिर्फ परमात्मा की शेप में मन नहीं है, उसके पास नियम है, मन नहीं है। परमात्मा ने कहा 100 डिग्री पे पानी उबलेगा, उसने नियम बना दिया, बात खत्म हो गई। उसने कहा अच्छे कर्मों का अच्छा फल मिलेगा, बुरे का बुरा मिलेगा। अगर अकर्म करोगे, जो कोई कर्म ही ना हो, और आप अपने सारे पुराने कर्मों से मुक्ति पालोगे, तो आपको दोबारा जीवन में आने का भी कोई कारण नहीं है, जब फल ही नहीं भोगने हैं। उसने नियम बनाए, ऋतुएं बनाए, उसने नियम बनाए, और वो सबके लिए एक जैसे हैं, चाहे आप इस धर्म में, चाहे आप उस धर्म में। तो आप तो बिल्कुल अपने आप को 100% शुद्ध परमात्मा मानिए। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। और बहुत सी मन में
जो मैंने प्रश्न पूछे, नहीं, बिल्कुल स्वाभाविक प्रश्न है। और आपने बहुत अच्छे से इसका जवाब दिया, और बहुत आने वाले समय में इसका बहुत काम भी आएंगे, और इस तरीके से काम आएंगे कि वो मुझे ही पता होगा। जैसे आपने एक बात कही कि खुद को पता होता है, दूसरे को नहीं पता लगता, पर शायद ये वाला जो आपने जवाब दिया, मन जो चाहता है कि भाई मैं भगवान अगर हूं तो दूसरे को भी पता लगना चाहिए, कोई जरूरी नहीं है। नहीं, सही। तो उसमें वो जो है वो विकार पैदा हो गया, वो दिखावे वाला विकार पैदा हो गया। परमात्मा को क्या जरूरत है कि किसी को पता लगे कि मैं परमात्मा हूँ, क्योंकि वो तो पहले ही ढूंढ रहे हैं मेरे को, समझ रहे हैं? परमात्मा को तो हम सब लोग ढूंढ रहे हैं, तो परमात्मा को क्या जरूरत है कि मैं परमात्मा हूँ बताने की? तो वो है। बाकी आपके पूरे कार्य के लिए पूरे दिल से और बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप परमात्मा के निष्पक्ष दरवाजे पे बैठे हैं, द्वार पे। वो आपकी सफलताओं के दरवाज़ा जो है वो खोले, ऐसी दिल से कामना है। और आप भविष्य में जितना आगे जाएं, सामाजिक तौर पर लोगों से जुड़ें, तो ऐसा भाव है मेरे मन में कि आप उनके लिए अच्छा ही करेंगे, क्योंकि वो आपका चलन है, आपका स्वभाव है। तो बहुत शुभकामनाएं आपके भविष्य के लिए, आपके परिवार के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।